आदावर्ष मैं कल्ट संयम नामर्द समाज को एक कल्ट संयम आज मैं कुछ अलग ख्याल पेश करने आया हूँ, कुछ एक्सपीरियंस बताने आया हूँ जो आपके ख़राब एक्सपीरियंस को मात देंगे और आपको ज़िंदगी की ओर लेकर आएंगे, उस तरीके की ज़िंदगी जैसा उसे हमेशा से होना चाहिए। अल्टीमेटली मेरा एम अच्छे लोगों को ज़िंदगी की ओर खींचना है कि आपको ज़िंदगी तो मिले, लोगों को मौत नसीब होती है और मौत से पहले एक दौड़ नसीब होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ठहर पाते हैं ज़िंदगी में, उनको ज़िंदगी नसीब होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मोहब्बतों से, अपने ख़यालों से ठहरें और कम से कम मौत से पहले एक ज़िंदगी तो बसर कर जाएं, एक ज़िंदगी तो पा लें। तो मैं शुरू करता हूँ। जो आज का टॉपिक है वो ये है, एक जुमला है कि गरीबों की राय और चूतियों की हाय कभी मत लेना। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी जी ही नहीं, तो ना तो कभी उनकी राय लेना और ना कभी उनसे शर्मिंदा होना और ना कभी उनके दूर दूर तक भटकना, क्योंकि एक नाखुश आदमी नाखुशी बांटता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब किसी की पलकों में ही अगर सूअर के बाल हैं तो उसे दुनिया गंदी नज़र आएगी। तो हमेशा उन लोगों के साथ रहें जिन्होंने जीवन को जिया और जो पॉजिटिव है, क्योंकि खेल हमेशा से यही है। सिकंदर ने भी यही खेला, बुद्ध ने भी, खाली हाथ जाने वालों ने भी और मज़े से नाचने वालों ने भी। तो खेल यही है, आदमी की डिसीज़न मेकिंग से, उसके पुरुषार्थ से, उसकी मोहब्बत से, उसकी इंसानियत से जीवन बनता है। तो एक तो ये बात। दूसरा मैं आपको बता रहा कि हिंदुस्तान की विचारधारा क्या है। वो ये है कि यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं, उनसे जिनसे आपको दूर रहना। वो ये है, अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं तो आप खाना खाएंगे तो आपको कह देंगे चटोरा। तो ध्यान रखें कि इन लोगों से आप जवाब में कहें कि मैं चटोरा नहीं हूँ, मैं फूडी हूँ। चटोरे तुम हो, तुम निचले हो, तुम खाने पीने हगले के लिए पैदा हुए हो। मैं फूडी हूँ, मेरी ज़बान जायका महसूस करने के लिए बना है। पकवान मेरे लिए ईजाद करे गए हैं, पकवानों से मेरी शान है और मुझसे पकवानों की। तो तुम चटोरे हो, मैं फूडी हूँ। दूसरा, ये आपको और भी बहुत सारी चीज़ों से मना करेंगे, ये आपको सेक्स से मना करेंगे। अब क्योंकि इन्होंने सेक्स कैसा किया था मैं आपको बताता हूँ। पैसे में उस स्त्री से सेक्स किया था इन्होंने जो पैसों में बिक गई थी, और इसका जो संसर्ग का जो तल था वो, और इनका जो जीवन होता है, ये संभोग या रिश्ता या दाम्पत्य जीवन किन तलों पे बनाते हैं मैं बताता हूँ। और उससे उत्पन्न आदमी का आप अगर दाम्पत्य जीवन या उसकी मैरिड लाइफ पूछेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो जोड़ों का तल है, सेक्स का तल है, प्यार का तल है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है ये पैसों के तलों पर शादी करते हैं, ये सामाजिक तलों पे शादी करते हैं, ये धार्मिक तलों पे शादी करते हैं, ये जाति के तलों पे शादी करते हैं, ये हवस के तलों पे शादी करते हैं। ये कोई मोहब्बत और कुदरती और इंसानी तल पे या
आत्मीय तल पे शादी नहीं करते। तो इनसे आप एक्सपीरियंस पूछ लो कि सेक्स कैसी चीज़ ना, वो सबसे बुरी चीज़ है, ये कभी मत कर लेना। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि सेक्स करने में एक ही बुराई है, जो आप सही कहते हैं, इससे अच्छे तरीके से नहीं करना। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस यही था कि भाई ये पैसे चोर के ले गए हैं, पैसे चोर के फिर ये उस स्त्री के पास गए हैं जो आज तक गरीबी के कारण या अपनी छोटी सोच के कारण 5-10 हज़ार रुपये 5-10 हज़ार लोगों के साथ उसने सेक्स किया है, तो उनके साथ ये भी चले गए हैं। इनमें आत्मीयता का कोई तल नहीं है, प्यार मोहब्बत का कोई तल नहीं है। ये चमड़ी तक का आदमी है, चमड़ी भोगने आया था, चमड़ी लेने आया था, चमड़ी तो कहीं चिपक गया। या मैं आपको बताऊं, इस लफ्ज़ को कहूँ कि लफ्ज़ है चमार। चमार माली वो जाति व्यवस्था नहीं, शुद्ध ब्राह्मण। मेरी नज़रों में चमार का मतलब है जो सिर्फ चमड़ी तक, जिसका जीवन तल या जिसका संभोग का तल सिर्फ, या जो स्त्रियां पुरुषों के पास सिर्फ चमड़ी के तलों पर जाती है, या पुरुष स्त्रियों के पास सिर्फ भोग विलास में सिर्फ जो चमड़ी है, बदन है, जिनमें इमोशंस, भावनाएं, इंसानियत, वाइब्रेशंस और कोई भी चीज़ें नहीं है, सिर्फ निचले स्तरों की लस्ट है, जो भी ये किसी से छीन के भाग जाना चाहते हैं। तो ये वो चमार हैं, इनसे आप क्या राय ले रहे हैं? तो इनसे बचें। और आपको पूरे हिंदुस्तान की मैं विचारधारा बताऊं, वो ये है कि हर तो नहीं, हर आदमी अच्छा बुरा हमेशा हर जगह होता, लेकिन अमूमन हिंदुस्तान में जो राय देने वाले लोग हैं, रिश्तेदार, माँ बाप, गांव के लोग, समाज, अच्छे एक आध हर जगह है, लेकिन अमूमन ये है कि उनको लगता है उनके लड़के लड़कियां बड़े हो जाएंगे तो समाज में बहुत बड़ा कल्ट है, होड़ है और दौड़ है। उसमें कल्ट क्या है? माँ बाप, रिश्तेदारों, समाज को ये लगता है, वो कंपेयर यूँ करते हैं कि उनका लड़का या उनकी लड़की अपने 17, 18, 19, 20 या जैसे उन्होंने होश संभाला, उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है शराब की तरफ या नशे की तरफ तो नहीं भागने चाहिए, या नशे की तरफ नहीं भाग जाए, कहीं ये नशे के आदी नहीं हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कहीं स्त्रियां पुरुष के आदी नहीं हो जाएं, या पुरुष स्त्रियों के आदी नहीं हो जाए, ये सेक्स की तरफ नहीं भाग जाए। ये उनकी दो मेन चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि नशे की तरफ भी भागना बिल्कुल गलत नहीं है, और सेक्स की तरफ भागना भी बिल्कुल गलत नहीं है। गलत क्या है, और इसका जो फिलॉसफी है कि लोग नशे की तरफ क्यों भागते हैं नए बच्चे, और संभोग सेक्स की तरफ क्यों भागते हैं, विपरीत के प्रति क्यों भागते हैं, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जो जीवन है, अल्टीमेट जीवन, वो जो उसको प्राप्त नहीं कर पाता, जिसको कहते हैं डिविनिटी या स्त्रैण या पुरुषत्व, या एक आज़ाद जीवन जिस पे कोई कैद नहीं हो, वो हर किसी को तो अचीव होती नहीं। तो ये क्या करते हैं, परमात्मा को भोगने का जो सबसे निचला स्तर है ना, जो साधु तो हो नहीं पाता, फकीर, एनलाइटेंड, या जिनके जीवन में सच्चे रूपों पे प्यार नहीं आ पाता, प्यार आता तो है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया किस तलों पे, सामाजिक तलों पे प्यार आया, जातीय तौर पे प्यार नहीं आया, सामाजिक तलों पे जोड़ा बना, जातीय तौर पे जिनका जोड़ा बना, पैसे के तलों पे जिनका जोड़ा बना, सांप्रदायिक तौर पे जिनका जोड़ा बना, इलाकों के तल पे जोड़ा बना, जिनका जोड़ा आत्मीय तल पर और प्रेम के तल पे नहीं बनता, वो उन लोगों को लोग रोकते हैं कि उनको पता होता है इनको प्यार व्यार कुछ करना नहीं, इनको गद्दी पे बैठ के अपने आप को, ईगो को सेटिस्फाई करना है, इनको पत्थरों को यूँ कहना है, ज़मीनों को कहना है कि ये मेरी है,
और मेरे पास इतना बड़ा घेरा है और उससे बड़ा घेरा है। ये संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं, इसलिए इनको रोका जाता है। दूसरी बात यह है, नशे की तरफ भागते हैं तो नशा भी, क्योंकि ये जीवन को झेल नहीं पाते, इनमें गुदा कम है, हकीकत इनसे झिलती नहीं है रियलिटी, क्योंकि इनका झूठे आवरण इतने तगड़े हैं कि उनको ये छोड़ना चाहते नहीं हैं। तो अपने झूठ को सुन्न करने के लिए ये शराब पीते हैं, ताकि इनका जो इनको सत्य बताए या जो इनको सत्य सामने प्रकट करे, उस पे एक झूठा आवरण सुन्न होकर उसे महसूस भी ना कर पाए कि सत्य क्या है। इसलिए हिंदुस्तानी मानसिकता है, माँ बाप, रिश्तेदार, समाज या एक पूरी होड़ दौड़ ये कहती है कि शराब की तरफ ना जाओ या सेक्स की तरफ ना जाओ। लेकिन जो जानते हैं, जिन्होंने जीवन जिया है, जो मौसमों को भोग सकते हैं, मैंने आपको वैसे ही बताया कि ये सारे लोग कौन हैं, ये आपको चटोरा कहने वाले हैं। लेकिन जो फूडी लोग हैं, जिनको भगवान ने गुण दिए हैं, जीवन जीने के लिए पैदा किया है, होड़ दौड़ में भागने के लिए नहीं, जो होड़ दौड़ से पीछे हट गए हैं, जो कुछ पाने नहीं आए हैं, होने आए हैं, जीने आए हैं, उन लोगों के लिए हमेशा से ही जैसे जीभ दी है महसूस करने के लिए, ऐसा उनके पास जेनिटल्स है। संभोग को जीने के लिए पुरुष स्त्री को जीता है, स्त्री पुरुष को जीती है, सेक्स को जीते हैं, मौसमों को जीते हैं, दिनों को जीते हैं, इलाकों को जीते हैं, जीवन के हर उस आनंद को जीते हैं जो परमात्मा ने जीने के लिए आसमानों में उन्हें बनाया था। तो गलत कुछ भी नहीं है, ना तो शराब गलत है, उसे आप सर्दी के मौसम में लिमिट में पिए, क्योंकि ये लोग तो संतरे के पौवे पी के नालियों में पड़े हैं। लेकिन आप जैक डैनियल्स पी के अगर सिर्फ 2 छोटे पैक और चिमनी के सामने बैठेंगे, सॉफ्ट म्यूज़िक लगाएंगे, तो शराब भी रसदाई है। अध्यात्म भी यही सिखाता है। अध्यात्म कहता है कि अगर शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो घुट घुट कर जीना आत्मा के लिए। तो जो अध्यात्म सिर्फ स्त्री से नामर्द होता है या संभोग से विचलित हो जाता है, या नशे से जो आत्मज्ञान छीना जा सकता है, वो आत्मज्ञान है ही नहीं, 2 कौड़ी का है। जो चीज़ आपसे छीनी जा सकती है वो आपकी है ही नहीं, आपने कुछ पाया नहीं। हाँ, तुम्हें लगता है कि इतने बड़े घेरे ज़मीन तुम्हारे हैं, कोई कुर्सी जिस पे आज तुम हो, कल कोई था, कल कोई होगा, वो तुम्हारी है, तो खुश होते रहो। बाकी ये जीवन है नहीं। जीने वाले हमेशा से जीते आए हैं, वीर भोगे वसुंधरा, आनंद हमेशा से यही है। जीने वाले हमेशा से जिए हैं, जिएंगे, और उन्हीं के लिए वीडियो है सारा, कि वो लोग जीवन के लिए आए, या जो भी नए बच्चे, लड़के लड़कियां, हर तरीके के लोग, छोटे बड़े, जो इस तरफ आएंगे, जिनको मैं जीवन की ओर लेके आना चाहता हूँ। मेरा पैगाम उनसे ये है कि जीवन को ज़ाया ना होने दें, ये तोहफा है। और लास्ट में आपको एक जुमले पे छोड़ चलूं कि सभी जो धर्म हैं, उन लोगों के 4-6 महीने में कोई त्यौहार आते हैं, या 6 साल महीनों में कोई त्यौहार आते हैं। जो फ़कीर होते हैं, कलंदर होते हैं, जीवन को जीने वाले होते हैं, उनका हर दिन त्यौहार और जश्न होता है। तो इनसे हटो। ये जो चटोरे खुद लोग हैं और आपको चटोरा कहने वाले हैं और आपको दायरे लगाने वाले हैं, जो भगवान के दिए हुए जेनिटल्स को बुरा कहते हैं, कि इनके लिए तो बुरा ही है, क्योंकि इनका जुड़ने का तल ही पैसों का है, हवस का है, उससे ऊपर ये कभी उठ नहीं पाए। और जैसा मैंने आपको लफ्ज़ बताया था कि ये चमार हैं, चमार मतलब सिर्फ चमड़ी तक। जो मैंने आपको नया मतलब बताया इस लफ्ज़ का, असली माने भी इसका यही है। बाकी जो जात, जिस चीज़ को ज़ात कहते हैं, जिस चीज़ को धर्म कहते हैं,
जिस चीज़ को सांप्रदायिकता कहते हैं वो सब व्यर्थ चीज़ें हैं। जात जैसा, संप्रदाय जैसा, धर्म जैसा, हर एक दायरे जैसा और बेड़ियों जैसा कुछ नहीं होता है। वो सब कुछ जात, धर्म, संप्रदाय और हर वो नस्ल, इलाका दो कौड़ी का है जो आपको आज़ादी से रोके। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और आपके जीवन स्तरों में कुछ वृद्धि करेगी और आप कुछ जीवन की ओर माइल होंगे कि गलत कुछ भी नहीं है। किसी चीज़ को गलत तरीके से करना गलत है और उसी तरीके से करना सही है। कृष्ण कौरवों के ख़ानदान के थे, ये सारे चचाजाद या चाचा ताऊ के भाई थे, लेकिन कृष्ण भी वही चीज़ करते हैं, क्या नहीं करते, और बिल्कुल सत्य के साथ करते हैं। लेकिन उनके करने का जो तरीका था वो तरीका था, उसकी इज्जत है। कौरव भी वही करते हैं लेकिन बिल्कुल निम्न स्तर में, इसलिए वो हमेशा हारे हैं और कृष्ण की आज तक इज्जत है। तो जीवन जियो कृष्ण के तरीके का, जीवन जियो भरपूर तरीके का, जीवन जियो जैसा उसे असल मायनों में होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक खेल है। भगवान ने बनाया ये ब्रह्मांड आनंद के लिए था। आनंद करो, अच्छे जीवन मूल्यों से, अच्छे तरीके से, एक उन्नत सोच से, एक खुली सोच से, आज़ादियों से, बेड़ियों को तोड़कर। आज का पैगाम इतना ही। मैं फिर लौटूंगा एक नए टॉपिक पे, एक नया जीवन का उसूल लेकर।